अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर वीडियो एडिटिंग में आप अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कहां से सीखे, किस तरीके से सीखे, और क्या ये इंडस्ट्री सस्टेनेबल है, क्या इस इंडस्ट्री में पैसा है, क्या इस इंडस्ट्री में आपका स्कोप आपको कौन सा स्कोप चाहिए? मेरे पास तो 3-4 स्कोप है, 3x 2x 4x सब रखा हूँ यार। तू इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रोड मैप जिसके थ्रू आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। सीखने के बाद जॉब करना चाहे तो जॉब कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर ही बनना चाहते हैं तो कैसे आप 10-20 हज़ार से लेकर 1 लाख तक पर मंथ कमा सकते हैं। ये एक ऐसा रोड मैप नहीं है जो हर कोई जनरली आपको बता रहा है। मैं यहाँ पे वो चीज शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे आप कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जर्नी स्टार्ट करना है, वो कैसे स्टार्ट करना है? सीखने से। लेकिन क्या सीखे, कैसे सीखे, ये चीज भी जानना जरूरी होता है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले सीखना है। सीखने में भी कहाँ से शुरू करना है वो चीज मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फोटोशॉप से, ना कि किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, जैसे कि दाविंची, प्रीमियर या फिर आफ्टर इफेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट वाला सॉफ्टवेयर आपने तो छोड़ ही दिया, कैपकट। ये सुन के आपको शौक लगेगा कि ये बंदा आखिर क्यों बोल रहा है कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर ना सीखे, सीधे फोटोशॉप सीखने के लिए। सही पकड़े हैं। बहुत सारे ऐसे YouTube पे आपको मिल जाएंगे जो लोग कहते हैं कि डिजाइनर अलग होता है और वीडियो एडिटर अलग होता है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन ये भी बात है कि हर वीडियो एडिटर को एक डिजाइनर बनना पड़ता है। और डिजाइनर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक डिजाइनर डिजाइन को समझता है, कलर को समझता है। तो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज में? मान लीजिए कि मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है और आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं जो कि डार्क है, यानी कि कलर आपने डार्क ले लिया या फिर ब्लैक ले लिया, तो वो टेक्स्ट रीडेबल नहीं होगा, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा उस चीज को। मान लीजिए कोई वीडियो एडिटर है जो कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो एडिटिंग करता है, जैसे ध्रुव राठी का, नीतीश राजपूत का या सकलैन खान, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो एडिट कर रहा है। अब उसे एक डिजाइन बनाना है, यानी कि इन्फोग्राफिक्स कुछ भी बनाना अगर है, तो अगर वो इन्फोग्राफिक डिजाइन नहीं करेगा पहले, तो ये चीज करने में बहुत ही कठिनाई होगा अगर वो सीधे प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में करे। तो उसी के लिए बंदा फोटोशॉप में जाता है, वहां पे वो चीजें डिजाइन करके सीधे वो पीएचडी फाइल इंपोर्ट कर लेता है आफ्टर इफेक्ट में, और वहां पे सिर्फ उसमें मोशन देना होता है और टेक्स्ट लिखना होता है। तो अगर आप एक डिजाइनर नहीं है, फोटोशॉप का यूज नहीं कर पाएंगे, अगर कलर पैलेट्स नहीं पता तो उसको ढंग से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पहले डिजाइन सीखना होगा। हम कैनवा सीख लेगा पहले। अगर तू रहने दे यार भाई प्लीज। अब सेकेंड स्टेप में आपको कुछ टूल्स जानने हैं जो कि डिजाइन के लिए बने हैं, जैसे कि आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, और दूसरा इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं आप जैसे कोई भी सीन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री वाला जो जैसे आपको मैंने बताया कि आप उसमें सीन लेयर वाइज बना सकते हैं। पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा, उसके पीछे बैकग्राउंड रखा, उसके पीछे जो भी चीजें रख के और एक सीन बनाते हैं। या फिर आप बहुत सारे पेपर कटआउट्स जो आप देखते हैं, पेपर एनिमेशन में एडिटिंग जो देखते हैं, वो भी सारा कुछ डिजाइन किया हुआ होता है फोटोशॉप में। तो इसके लिए भी आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। और यूआई एनिमेशन आजकल का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड शॉर्ट्स एडिटिंग में है, तो उसके लिए आप फोटोशॉप तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट जो टूल है वो है आपका इलस्ट्रेटर। और अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर दोनों भी बहुत बेसिक आ रहा है, तब भी आप चैट जीपीटी के द्वारा ये चीजें करवा सकते हैं। वहां पे भी यूआई एनिमेशंस, कटआउट्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं पीएनजी में, जिसे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो कि मैं भी यूज करता हूँ, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट। दाविंची भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे ही नहीं आता दाविंची, तो मैं क्यों बताऊँ आपको और कैसे बताऊँ, इसलिए मैं दाविंची की जगह मैं आपको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे प्रीफर कर रहा हूँ। आपके ऊपर है, आप जो भी सीखना चाहते हैं उससे सीख सकते हैं। तो देखो, प्रीमियर प्रो में आप एडिटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा एनिमेशन, मोशन ग्राफिक भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग करनी है, 3D कैमरा एनिमेशन करना है या फिर यूआई एनिमेशन करना है, उसके लिए आपको फिर आफ्टर इफेक्ट पे स्विच होना पड़ता है। और ये स्विच होने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप प्रीमियर में कटिंग कर लिया, बेसिक एडिटिंग कर लिया, ये आपको प्रीमियर में करना है। फिर आप क्या करेंगे, उस चीज को आप आफ्टर इफेक्ट में लेके जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट में आपने 3D कैमरा एनिमेशन कर लिया, मोशन ग्राफिक्स यूज कर लिया, यूआई एनिमेशन यूज कर लिया, और उसके बाद फिर से आपको प्रीमियर में आके साउंड डिजाइनिंग और साउंड इफेक्ट्स आपको लगाने होते हैं। यही अगर आप आफ्टर इफेक्ट में करना चाहे तब भी कर सकते हैं, लेकिन
वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों एक साथ सीखने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट में से सबसे पहले कौन सा सीखे, तो आपको पहले प्रीमियर सीखना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट को भी सीख सकते हैं। लेकिन पहले आप प्रीमियर प्रो को बेसिक से लेकर एडवांस टूल तक उसका जान जाए, सीख जाए, उसके बाद। आजाद भैया मैं तो एक साथ प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, दाविंची, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सब सीखूंगा, कैपकट को भी नहीं छोड़ूंगा, एक महीने में सब हो जाएगा। अरे यार ये काम मत करना आप लोग। इसमें आपको 3 तरीके से मैं समझाता हूं कि देखिए, आपको बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, इस तरीके से आपको सीखना है। बिगिनिंग में कैसे सीखना है, फिर जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे तो कैसे सीखना है, फिर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो कैसे सीखना है। अब बिगिनर स्टेज में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा फ्लैशी एडिटिंग नहीं देखना, ना ही फ्लैशी एडिटिंग आपको सीखना है कि नहीं मुझे आज के आज ऐसा एडिटिंग करना है, नहीं मुझे तो ऐसा एडिटिंग करना है। ये चीजें आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक ट्यूटोरियल्स देखिए, फिर उसके रॉ फुटेजेस को कटिंग करना, इंपोर्ट करना, टूल्स जानना, इंटरफेस जानना सॉफ्टवेयर का, कट्स करना, म्यूजिक यूज करना, शॉर्टकट्स याद करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बिगिनर स्टेज में। तो ये बिगिनिंग में आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल अपना खुद का ब्लॉग बना लीजिए। आपके पास जो कैमरा है, जो फोन है, जिससे भी चीज हो सके, आपके पास ऑडियो नहीं है, माइक नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोन की ऑडियो को ही रिकॉर्ड कर लीजिए, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है वो। या फिर किसी ब्लॉगर का ब्लॉग उठा सकते हैं, आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। इस स्टेज में आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन पे। आपको ये देखना है कि आप कितना कट्स कर रहे हैं, कितना एडिट कर पा रहे हैं, कितना चीजें सीख पा रहे हैं, कितना जल्दी इंटरफेस को जान पा रहे हैं। ये चीज आपको इस बिगिनर स्टेज में सीखना होता है। अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे एडिटिंग ब्रेकडाउन देखिए, ट्यूटोरियल्स देखिए, जो कि अच्छे लेवल की एडिटिंग कर रहे हैं, और उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने भी बहुत सारा एडिटिंग ब्रेकडाउन बना रखा है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर बनाते हैं, उनके एडिटिंग ब्रेकडाउन को देखिए। जो भी एडिटिंग आपको पसंद आ रहा है, उस एडिटिंग को प्रैक्टिस कीजिए। ये कैसे बनेगा, क्या टूल यूज हो रहा है, प्लगइन्स कौन सा यूज हो रहा है, किस मूड में कौन सा म्यूजिक यूज होगा, कौन सा साउंड इफेक्ट यूज होगा, कौन सा ट्रांजिशन यूज होगा, और हमें कितने कट्स लगाने हैं, किस तरीके से फ्रेम को अच्छा करना है, ये चीजें आप सीखते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। अब आ जाता है एडवांस स्टेज। यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग के लिए आपको कोई हायर नहीं कर रहा है, यहाँ पे हायर कर रहा है कि क्या आप उसके ब्रांड को समझ पाओगे, क्या आप ये समझ पाओगे कि जो वो दे रहा है, जो वो बता रहा है, उस चीज को आप अपने हिसाब से क्रिएटिव तरीके से यूज कर पाएंगे। आप एज अ क्रिएटिव ब्रांड बन जाते हैं, क्रिएटिव एडिटर बन जाते हैं, क्रिएटिव हेड बन जाते हैं। और यहाँ पे क्लाइंट आपको पे सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं कर रहा होता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग के लिए पे कर रहा होता है। बहुत सारे एडिटर सीख तो लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ एडिट करना है और खुद कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है अपने आप में। चाहे कुछ भी हो, आपको एडिट करना ही करना है। एक तरीके से ये आपका होमवर्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है। हर दिन एक रील एडिट कीजिए और अगले दिन उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। हर दिन कुछ टूल सीखने की कोशिश कीजिए। अब ये टूल कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, उसके लिए अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। इंस्टाग्राम के रील्स में भी ये बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है रियल एक्सपीरियंस से सीखने का। देखो, हर कोई यूट्यूबर है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो आपको एक तरीके से बताएगा, कोई भी आपको रियल चीज नहीं बता पाएगा। यानी कि आपको 7 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ये कोई चीजें सिखा नहीं सकता। इसलिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे से आपको गाइड कर सके। तो मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। जो बंदा एडिटिंग जानता है वही आपको अच्छे से सिखा सकता है। तो सबसे पहले मैंने फुल टाइम जॉब किया और आज भी मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैंने फ्रीलांस क्यों नहीं स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में बहुत कम फ्रीलांस लोग कर रहे थे, ना के बराबर सुनने को मिलता था। क्योंकि ये बात मैं आपको कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ। कोविड के बाद जाके फ्रीलांसिंग का जो बूम था वो आया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गए और वहां पे फ्रीलांसर्स का डिमांड बढ़ गया। तो मैं उससे पहले ज्वाइन किया था फुल टाइम एज अ वीडियो एडिटर, जहां पे मेरे 18,000 से सैलरी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आपको फुल टाइम नहीं करना है, डायरेक्टली फ्रीलांस स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा और उतना टाइम देना पड़ेगा इस चीज में। तो अब बात आ जाती है कि क्या मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो यस आई डू फ्रीलांसिंग, और अच्छा खासा अर्निंग भी करता हूँ फ्रीलांस के थ्रू। तो फुल टाइम तो मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सीखा था कहीं से और मुझे रेफरल मिल गया था, तो मैं वहां पे फुल टाइम जॉब मेरा पहला लग गया था। लेकिन फ्रीलांसिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, तो मेरा पहला जो क्लाइंट मिला था वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था। उसके बाद 2-4 प्रोजेक्ट्स हुए, उसके बाद वो चला गया। लेकिन जो रेगुलर के लिए मुझे मिला वो मेरे ब्रदर के थ्रू मिला। उसके बाद मेरी जर्नी स्टॉप नहीं हुई।
क्योंकि मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब, जिसपे आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, और इसके थ्रू मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एडिटिंग बिफोर एंड आफ्टर पब्लिश शुरू किया और वहां से भी मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए और मेरा इनकम आज बहुत ही अच्छा है और ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ही रखना पड़ता है और साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल आपको लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।